धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, यह देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान को आप लोग उच्चासन देने जा रहे हैं और कहते हैं कि जो 3 लोक के नाथ को उच्चासन देता है वह भी एक दिन जाकर के उच्चासन पर बैठ जाता है और पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। आप लोग यह जहां पर प्रभु जाके बैठे हैं सिद्धालय में, वहां हम सबको जाके भी बैठना है। इसलिए इन अनुष्ठानों में हम सब भाग ले रहे हैं। इसलिए 3 दिन का कार्यक्रम आप लोगों के जीवन में ऐसा वह पुण्य संचय करे, वह पुण्य कभी समाप्त ना हो। अगर हो तो सीधे सिद्धालय में जाके ही समाप्त हो। चौबीस तीर्थंकर होते हैं। उन 24 तीर्थंकरों में सबकी अपनी अपनी पहचान है। बहुत सारे भगवान बैठे हुए हैं, प्रतिमा रूप में हैं। हमें पहचान करना है तो कैसे करेंगे? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि वस्तु के स्वरूप को अगर समझना है तो 4 चीजें होती हैं। 4 में से कोई एक चीज अगर आप ले लोगे तो पहचान उसकी हो जाएगी, अथवा चारों से भी आप कर सकते हैं। प्रमाण, नय, निक्षेप और चौथे नंबर पर लक्षण रखा। अगर वह लक्षण अगर आपको आता है और आप में वैसे लक्षण हैं तो आप उस वस्तु की पहचान। बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं और एक वस्तु को वहां से अलग करना है तो वह लक्षण अगर आपको आता है तो आप बता देंगे कि इसमें। उदाहरण के रूप में ले ले, जैसे जीरा मन है, सब परिचित होंगे जीरा मन से। जीरा मन में बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं। फिर उसको जीरा मन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख्य रूप से उसमें जीरे की सुगंध आती रहती है, इसलिए उसको जीरा मन बोलते हैं। या जीरा के बिना उसका महत्व नहीं होता। अब उसमें से पहचान करना है हमें नमक की, तो कैसे करेंगे? जीरा मन है, इसमें नमक है कि नहीं? अगर उसमें नमक है तो किस लक्षण से पहचान करेंगे? खारापन। अगर उसमें खारापन है तो वह नमक का लक्षण है, बाकी सब एक तरफ हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे भगवान विराजमान हैं और पार्श्वनाथ भगवान की पहचान करना है तो कैसे करोगे? चिन्ह याद होंगे आपको तो आप पहचान कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए पाठशाला में सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है? भगवान के नाम और उनके चिन्ह। अगर भगवान का नाम याद है आपको और चिन्ह याद है
तो तुरंत आप पहचान कर लेते हैं ये भगवान वो है, और उनकी जय जयकार आप लगा देते हैं। वर्ण से हम उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक वर्ण वाले दूसरे भी होते हैं। जैसे कहा कि जो काले हैं वो कौन है? मुनि शोभितनाथ भगवान है। और काले देखे तो मुनि शोभितनाथ भगवान की जय बोलने लगे, लेकिन चिन्ह उनका शंख का था, नेमिनाथ भगवान थे। तो ये ठीक लक्षण उनका नहीं बैठ पाया। और हरे कहा तो हरे रंग के कौन भगवान है? पारसनाथ। तो जैसे ही हरे देख करके पारसनाथ की जय बोली तो वहां निकले सुपासनाथ। ये बैठा नहीं, लेकिन चिन्हों के माध्यम से उनकी पहचान के लिए मूर्तियों में वह चिन्ह अंकित कर दिए जाते हैं कि पारसनाथ भगवान का चिन्ह सर्प है, और उससे पहचान उनकी हो जाती है कि ये पारसनाथ, सामलिया पारसनाथ, और साथ साथ में ये विघ्न हरण अथवा उपसर्ग विजेता पारसनाथ भगवान है। ऐसे पारसनाथ भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलेंगी आपको तो किसकी मिलेंगी? पारसनाथ भगवान की मिलेगी। क्यों इतनी प्रसिद्धि क्यों उनकी हो गई? कारण क्या है? तो जो अपने जीवन में जितने कष्टों को सहन करता है वह उतना ही प्रसिद्ध होता चला जाता है। आज हमारे गुरुदेव की प्रसिद्धि सर्वत्र क्यों है? उन्होंने दीक्षा धारण के साथ ही ऐसे कष्टों को, ऐसी साधना उन्होंने की है कि लोगों के मुख से या उनके गुरु स्वयं ज्ञान सागर जी मुख से निकला, ये तो चतुर्थकालीन चर्या वाले साधु महाराज। अभी उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और देखा कि कटनी में आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य खराब हो गया था, और आचार्य भगवंत रात्रि में बाहर सामायिक कर रहे थे। कुछ युवा लोग जाकर के, उन्हें पता नहीं था यहाँ कौन बैठा है, और देखा कि एक काली काली आकृति यहाँ दिख रही है। घबरा करके लोग वहां से बाहर आए कि काला काला है कौन, ये कोई ऐसा तो नहीं कौन आ गया। और उन्होंने कुछ उजेले की सामग्री ली और चाल करके रघुकार मंत्र पढ़ते हुए देखें तो उधर देखा तो आचार्य भगवंत हाथ पर हाथ रख करके ध्यान में बैठे हैं, और उनके पूरे शरीर पर इतने मच्छर बैठे हैं कि उनका पूरा का पूरा शरीर काला काला दिख रहा है। अब विचार आप कर सकते हैं कि आचार्य भगवंत कहाँ लीन थे, जिन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं हुआ। ये अपने अपने उपयोग की बात है। बुखार था, बुखार ठीक होने के बाद की बात है ये कि वहां पर कटनी में गुरुदेव का स्वास्थ्य भी मच्छरों के ही कारण से हुआ था, मलेरिया आया था, फिर भी अपने शरीर के प्रति निष्प्रय होकर के उन्होंने अपनी पहचान जो मुख्य होती है उसकी ओर दृष्टि ले गए। आप लोग अपनी अपनी सब पहचान बना करके यहाँ बैठे हो। अगर आपको अपनी वास्तविक पहचान अगर हो जाए तो देर नहीं सिद्ध बनने में, क्योंकि सिद्ध बनना है। और सिद्ध बनने का रास्ता आप लोगों ने पूछा है कि सिद्ध बनने का रास्ता क्या है? बस अपनी आपको पहचान करना है। जो अभी आपने अपनी पहचान बनाई है, आपकी पहचान स्थायी नहीं है। और भी अनेक अनेक प्रकार की आपने अपनी पहचान बना करके रखी है, ये वास्तविक आपकी पहचान नहीं है।
आपकी पहचान आचार्य भगवान कहते हैं, आप कौन हैं? कौन हैं आप? एक हाई को मैं उपयोगी, मैं अच्छे से आप लोग कंठस्थ कर लो इसको, बस ये पहचान अपनी अंदर ही अंदर रखना, आपका काम हो जाएगा। मैं उपयोगी, लक्षण विलक्षण, लक्षण विलक्षण, सबका बनूं, सबका बनूं। मैं उपयोगी, लक्षण विलक्षण, सबका बनूं। लक्षण के माध्यम से वस्तु स्वरूप की सही सही पहचान हो जाती है। आपका लक्षण क्या है, हम आपसे पूछते हैं। तो हमारे आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने कहा, आप कौन हैं? जीव हैं कि अजीब हैं? सुन रहे हैं आप लोग? उपयोग आपका यहाँ है कि नहीं? नहीं, दूसरी जगह अगर आपका उपयोग चला गया, जैसे भैया जी ने अभी मंत्र के लिए कहा था ना, और आपका उपयोग अलग चला गया तो आपने कलसा उठा करके काम करने लगे। ऐसे ही अगर आपका उपयोग अगर कहीं और दूसरी जगह लगा है तो आप अपनी पहचान नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छी तरह से सुनो। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जीव का लक्षण कहा, उपयोगो लक्षणम। आपका लक्षण क्या है? उपयोग ही आपका लक्षण, आपका यानी जीव का लक्षण। आप जीव हैं कि नहीं? जीव हैं तो आप, हम सब जीवों का लक्षण एक ही है, उपयोग। और उपयोग जो है आपका है लक्षण, तो लक्षण वाला जो है वह कौन कहलाता है? उपयोगी। आप कौन हैं? उपयोगी हैं, है कि नहीं? आप सब कौन हैं? उपयोगी हैं। योग में उपसर्ग लग जाता है तो उपयोग बन जाता है, और जो उपयोग वाला होता है वह इनंत प्रत्यय लगा करके उपयोगी बन जाता है। जैसे धन, धन स्वयं धनी बनता है क्या? नहीं बनता। तो धनी कौन होता है? धन वाला धनी होता है। ऐसे ही आप उपयोग वाले हैं, आपके पास उपयोग लक्षण है, इसलिए आप क्या हैं? उपयोगी हैं। इस मनुष्य जीवन को आप उपयोगी होते हुए भी, उपयोग अनेक प्रकार के होते हैं। ये उपयोग लक्षण के माध्यम से आप दुनिया में कहीं भी जीव हो, चाहे मुक्त हो चाहे संसारी हो, उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन संसार में रहने वाला यह प्राणी अपने उपयोग को परिवर्तित करता रहता है अपने युगों के माध्यम से। आपके पास योग हैं, कितने योग हैं आपके पास? महाराज ये कुछ पता नहीं हमारे लिए है। 3 हैं, एक मन है, वचन है और काय, 3 योग हैं। और भीतर आपके उपयोग होता है, क्योंकि आप उपयोगी हैं। ये उपयोग जब आप खोटे कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं, खोटे वचन बोलते हैं, खोटा चिंतन आदि करते हैं, तो आपका जो उपयोग है वह उपयोग अशुभ उपयोग हो जाता है। और जब आप अच्छे सत्कार्य करते हैं, अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं और अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, तो आप शुभ उपयोगी बन जाते हैं। आप उपयोगी हैं तो आपको शुभ उपयोगी बनना है। और जो शुभ उपयोगी बनता है वही जाकर के आगे जाकर के शुद्धोपयोगी बनता है। और शुद्धोपयोगी ही
भगवान पारसनाथ के रूप में और सिद्ध परमेष्टि के रूप में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहीं भी आप लोग रहो, बस अपने उपयोग को देखते रहो कि मैं उपयोगी हूँ और कहीं मैं दुरुपयोगी तो नहीं बन रहा, कहीं मैं अशुभ उपयोगी तो नहीं बन रहा। मुझे शुभ उपयोगी सदुपयोगी बनना है और जो इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर लेता है वह अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही आज आपको बताया है। आप अपनी पहचान है ना, दुनिया मुझे कुछ भी कहे किंतु मैं जो हूँ सो हूँ। चाहे कोई मुझे मोदी कहे, चाहे कोई सिंगई कहे, चाहे बिलैया कहे, चाहे कुछ भी शेर कहे, है? सब अपने अपने नाम रख लेते हैं। कोई शेर सिंह रख लेता है, कोई गजराज रख लेता है। ये नाम जो है ना, ये वास्तविक नाम हमारे नहीं है। मैं तो उपयोगी हूँ, मैं उपयोगी, लक्षण मेरा विलक्षण है। मैं सबका बनूं और जो वास्तव में ऐसे शुद्ध उपयोगी बन जाते हैं अथवा शुद्ध उपयोगी के फल को प्राप्त कर लेते हैं, वे सबके बन जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान किसके हैं? सबके हैं। सिद्ध भगवान किसके हैं? सबके हैं। पंच परमेष्टि किसके हैं? सबके हैं। तो आप अपने उपयोग में रहो। ये उपयोग जब हमारा विकृत हो जाता है तो यह जीव संसार में अनेक प्रकार के दुखों को उठाता है, और जब यह उपयोग सदुपयोग हो जाता है तो लोग उसको अपने हाथों में लिए रहते हैं, सिंहासन पर विराजमान करने के लिए तैयार होते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं, हाथों में अच्छी अच्छी सामग्री लिए रहते हैं। वो जिन्होंने ऐसे अपने उपयोग का सदुपयोग किया, आप लोग अपने उपयोग का सदुपयोग करना है। भैया जी बताएंगे कि 3 दिन एक कार्यक्रम करना है, तो आपको अपने उपयोग को कैसे संभाल के रखना है, अपने योगों को कैसे संभाल के रखना है। आज मंगलाचरण के रूप में ध्वजारोहण हुआ और बहुत अच्छी शुभ दिशा में आपका ये संकेत ध्वजा ने दे दिया कि आपका कार्य बहुत मांगलिक होने वाला है और इसमें आप अपने जीवन को मंगल से भरने वाले हैं और सभी लोग आकर के अच्छे से लाभ लेना है। चूंकि यहाँ पर गर्मी का समय है और इन लोगों ने भी आप लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि यहाँ आपको ऐसा बिठाया है कि अच्छे से धूप लगे, है ना, और आपको उस धूप की ओर उपयोग नहीं ले जाना है, आपको अपना उपयोग अपनी ओर रखना है। इसलिए हमने गुरुदेव का उदाहरण दिया कि वह बैठे हुए हैं, शरीर की ओर उनका ध्यान नहीं है, उनका उपयोग अपनी आत्मा में लगा हुआ है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसे आप लोगों को 3 दिन अच्छी तरह से ये साधना करना है और जो 3 लोक के नाथ के लिए कष्ट सहन करता है वह एक दिन इष्ट की प्राप्ति कर लेता है। अहिंसा परमो धर्म की